सर्दियों की एक उदास मगर खूबसूरत सुबह थी। गांव पर ऐसी घनी धुंध छाई हुई थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। दरख्त, कच्चे रास्ते, खेत और कच्चे घर सब सफेद धुंध की चादर में लिपटे हुए थे। कहीं कहीं से लकड़ी जलने की खुशबू आ रही थी और तो क्या सी किराना सा मगर साफ हंसता बोल रही थी। ये घर था अम्मा रजिया का। अम्मा रजिया गांव की सबसे बड़ी और सबसे प्यारी औरत थी। उनके हाथों में ऐसी बरकत थी कि जो भी चीज पकाते उसमें मोहब्बत खुद ब खुद शामिल हो जाती है। इस सुबह अम्मा रजिया बहुत सवेरे जाग गईं। उन्होंने मोटी सी शाल ओढ़ी, हाथ में टोकरी ली और थन बनी और सिर्फ साग में जिस्म दिल दोनों को गर्म कर दें। या अल्लाह, इस साग में शिफा डाल देना जैसे हर साल डालता आया है। अम्मा रजिया ने आवाज दी, आ जाओ बेटा। हल्की सी दरवाज़ तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने उमरान खड़ा था। अम्मा, अबू की तबीयत बहुत खराब है। 2 दिन से बुखार है और घर में कुछ पका भी नहीं। ले जा बेटा, गरम गरम खिला देना। साग सिर्फ खाना नहीं, दुआ भी होता है। अम्मी बहुत याद आ रही है। ससुराल में दिल नहीं लग रहा। बेटी, साग खाओ, दिल हल्का हो जाएगा। सर्दी में साग जिस्म से पहले दिल को गर्म करता है। आओ आओ बच्चों, सबके लिए है। ये साग जादू नहीं, मोहब्बत से पका है। अम्मा रजिया सबको प्यार से खिलाती, किसी को खाली हाथ वापस ना भेजती। दोपहर तक गांव में खबर फैल गई, आज अम्मा रजिया के घर साग बना है। बेटो, जब इंसान अपने हाथ से किसी को गर्माहट दे तो अल्लाह उसके दिल में हमेशा बहार रखता है। अम्मा, अबू का बुखार उतर गया है। वो कह रहे थे ये साग नहीं, दवा थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। और इस सर्द रात में दरों के लिए भी गर्मी थी। साग तो मात भी ही क्या गया रात।